सभी साथियों को प्रेम पूर्वक नमस्कार। मैं हूं कृष्णा कादाते और आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट फॉर टुमारो में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को ये नए साल 2024 की सबको शुभकामनाएं। तो चले आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेस्ट वेज टू सेव टैक्स। ये सबसे बड़ी बात है कि हमें टैक्स सेव करना है 2024 में। आप फिर सैलराइज पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो और कोई भी आपका सेल्फ एम्प्लॉयड का कोई भी बिजनेस हो, आपको अगर टैक्स इफिशिएंट करना है तो आपको आपका टैक्स बचाना है। मतलब आपको सीधा सीधा आपका पैसा बचाना है और पैसा बढ़ाना भी है। टैक्स सेव करना मतलब बहुत बार ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि हमने हमारा टैक्स बचाया मतलब बहुत बड़ा काम किया, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है आज के ज़माने में। इन्फ्लेशन को देखते हुए हमारा जो टैक्स का बचा हुआ पैसा है उसने अच्छा रिटर्न भी जनरेट करना चाहिए। और इसीलिए जो आज का वीडियो है मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि बेस्ट वेज टू सेव टैक्स इन द ईयर 2014। दोस्तों, सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। देखो, तो वन बाय वन हम देखने वाले हैं। सबसे पहला तो वो है एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम। उसको मैंने 5 स्टार दिए हैं और मेरे मन से नहीं दिए हैं। रिसर्च और एनालिस्ट जो है तो उनके हिसाब से और जो इकोनॉमिक्स टाइम्स का जो वेल्थ सप्लीमेंट है वहां से जो डेटा मैंने कलेक्ट करके आपके सामने रखा है। दोस्तों देखिएगा, एनपीएस का रिटर्न अगर हम देखें तो 8.16 यानी कि 8 से ज्यादा है लास्ट के 5 इयर्स का। ये मैं आपके सामने रिजल्ट बता रहा हूं। इसका लॉक इन पीरियड अगर दोस्तों हम देखें तो टिल रिटायरमेंट है, फिर भी वो क्यों इतना टैक्स एफिशिएंट है, क्यों उसको 5 स्टार्स मिले हैं। तो देखिएगा, उसका एडिशनल डिडक्शन जो है तो 50,000 तक हम कर सकते हैं। वो भी है इनकम टैक्स की धारा 1880 CCD 1B के तहत हम 50,000 तक ज्यादा इन्वेस्ट करके उसका जो भी है स्लैब हमारा उस हिसाब से टैक्स बचा सकते हैं। दूसरी बात है, अगर एम्प्लॉयर जहां पर हम काम करते वो अगर हमारे बेसिक के ऊपर 10% इन्वेस्टमेंट अगर हमारे अगेंस्ट एनपीएस में कर दे तो भी हम उसका जो बेनिफिट है टैक्स के तहत ले सकते हैं। दोस्तों, ये हुई उसके जो बेसिकली मेन फीचर्स मैंने आपको बता दी है। अगर हम उसके लास्ट ईयर का अमर देखें, लास्ट 5 ईयर तक अगर हम देखें कि उसके फंड ने कैसा परफॉर्म किया है तो सीधा सीधा हम देख सकते हैं उसके इक्विटी फंड जो है तो काफी हद तक उन्होंने 16% तक 5 इयर्स में रिटर्न जनरेट करे हैं। अगर 3 इयर्स की हम बात करें तो 17% के ऊपर वो चले गए हैं। और अगर 1 ईयर की बात अगर हम करें तो वो काफी मतलब 20% से भी ज्यादा गए हैं। दूसरी तरफ हम अगर देखें तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जो है और गिल्ड फंड जो है तो उन्होंने भी अच्छी तरह से जो है रिटर्न्स डिसेंट जनरेट करने का काम किया है। रही बात एक चीज जो है वो है हमारे जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है तो उसने काफी हद तक कम जनरेशन किया है रिटर्न का। वो भी अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली जो इनोवेशन उसमें जो अमेंडमेंट हुआ है, इंट्रोडक्शन हुआ है, 75% इक्विटी का जो है तो 75% इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है एनपीएस तो कर सकती है। ये उसका फायदा अभी इसके आगे 2024 में और उसके आगे हमें मिलने वाला है। तो इसीलिए उसको 5 स्टार है। एनपीएस आपके पूरे ध्यान में आ गया, ये समझ के मैं आगे चलता हूं। और उसके बाद आता है ईएलएसएस के फंड। ईएलएसएस मतलब होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो होता है म्यूचुअल फंड का, वह होता है। उसको भी 5 स्टार मिले हैं। दोस्तों, क्यों मिले हैं 5 स्टार? क्योंकि उसका रिटर्न अगर हम देखें तो 18% के ऊपर चला गया है लास्ट 5 इयर्स का। उसका लॉक इन पीरियड होता है 36 मंथ यानी कि 3 इयर्स ओनली। उसके साथ ही साथ उसका और क्या फीचर है और वो क्या बेनिफिट हो सकता है तो वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। म्यूचुअल फंड आप सभी को पता है वेरी लो कॉस्ट उसका होता है। और उसके बाद ही बात ये सबसे अमॉन्ग ये जो सेविंग टैक्स की जो ऑप्शंस है सभी में शॉर्टेस्ट अमॉन्ग ऑल, मतलब सबसे कम लॉक इन पीरियड वाला ऑप्शन है और उसकी रिटर्न भी जबरदस्त है। ये हिसाब से उसको 5 स्टार मिला है और दूसरे नंबर पर वो काम कर रहा है। तीसरी अगर बात हम करें तो यूलिप्स की पॉलिसीज जो होती है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जो होते हैं, तो ये स्कीम क्या कहती है, उसमें हमने 4 स्टार दिया है। मतलब उसको 3 नंबर पे वो आया है। उसका रिसेंटली जो अगर रिटर्न देखे फास्ट 5 इयर्स का तो वो काफी अच्छा है, 58% तक है। उसका लॉक इन कम से कम 5 इयर्स का होता है। टैक्स फ्री एट मैच्योरिटी होता है अंडर सेक्शन 1010D में।
अगर इंश्योरेंस का जो अमाउंट मैच्योरिटी को मिलता है। अगर देखी गई बात तो लाइफ कवर होता है, लेकिन कितना होता है, तो जो भी आप यूलिप्स का मतलब वो इंश्योरेंस पॉलिसी में स्कीम में हर साल जितना प्रीमियम भरते हो उसका 10 टाइम्स वो होता है। फिर भी उसको 4 साल क्यों मिला है, क्योंकि अगर हम बात करें तो 10 टाइम्स मतलब हो सकता है कि जो प्रीमियम भरे उसके 10 टाइम्स मिलता है ना, इसलिए। दूसरा, ये जो ESS है उसको 4 स्टार है। क्यों 4 स्टार है, क्योंकि उसका रिटर्न तो अच्छा है, लॉक इन पीरियड्स 5 इयर्स वो भी अच्छा है, बेस्ट फॉर एज अबव 60। ये सबसे बात बड़ी है कि हम जो कम उम्र वाले जो रिटायरमेंट के पहले उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, अगर वो करेंगे तो देखो उसको जमेगा ही नहीं, उसको एलिजिबिलिटी नहीं है। ओके, ये समझ में आ गई बात। उसके बाद आता है सुकन्या योजना, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो गवर्नमेंट का स्लोगन है, गवर्नमेंट ने दिया है सभी सोसाइटी पे। तो उसका जो जनवरी मार्च ये क्वार्टर का उन्होंने रिटर्न डिसाइड किया है, रिटर्न हमें बताया है, दिया है, तो वो है 8.2। आज काफी अच्छा है, पिछले जो क्वार्टर थे वो क्वार्टर से वो अच्छा उन्होंने बढ़ा दिया है, इसलिए अभी वो अच्छा ही है। लॉक इन जो टिल है तो बच्चे का मतलब जो भी लड़की है, डॉटर जो होती है, उसके एज के 18 तक वो लॉक इन रहेगा, बराबर। उसका रेस्ट्रिक्टिव एंट्री, एक चीज ध्यान में रखो, अगर आपकी बेटी 10 साल से कम ही है तो ही आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे अगर बड़ी बेटी है तो नहीं कर सकते हो। 2 भी बेटियां अगर आपको होती है तो भी उसका एनुअल कैप होता है 1.5 लाख का, मतलब 1.5 लाख के ऊपर आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो भी आपका है हर साल आपको भरना है। अगर आप उसमें आप नहीं भरते हो कोई साल तो आपका वो इनएक्टिव हो जाएगा अकाउंट। कहीं भी बेस्ट ऑफिस में और कोई जो नॉमिनेटेड डेजिग्नेटेड बैंक्स है वहां पे जाके आप वो अकाउंट ओपन कर सकते हो। मिनिमम 15 साल आपको उसमें रिटर्न पैसा भरना ही भरना है, ये बात में ध्यान में लेके चलो। उसके बाद होता है 6 नंबर पे जिसको 3 स्टार है, उसको 3 स्टार क्यों है वो हम देखेंगे कि रिटायरमेंट MF मतलब रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड जिसने खोला है उसका रिटर्न 9% के ऊपर नहीं गया है, लॉक इन उसका 5 ईयर्स है, सॉरी। अभी ये क्यों है, ये तो म्यूचुअल फंड है ना, लेकिन रिटायरमेंट के लिए काफी लोगों ने, काफी इन्वेस्टर ने ऐसा सोचा कि अगर हम उसको रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क लेना क्यों लेना है, जिन्होंने रिस्क नहीं लिया है, मतलब उसका जो 40% जो होता है, लेस देन 40% मुझे कहना है, वो इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। अगर इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करोगे, रिस्क नहीं लोगे, तो जनरेशन जो रिटर्न है वो भी जनरेट होने की संभावनाएं कम है। ये समझ में आ गया। 6ठे स्थान पर क्या है, अभी 7वां हम देखेंगे, वो है PPF को 3 स्टार्स मिला है। ये प्रोविडेंट फंड की बात क्यों कि रिटर्न्स 7.1% अच्छा रिटर्न है। अभी जो बता रहा है जनवरी मार्च का क्वार्टर वो बता रहा हूं मैं आपको। लॉक इन 15 ईयर्स फ्रॉम इंसेप्शन, जब से भी वो चालू होगा 15 ईयर्स वो लॉक रहेगा। अभी देखा गया तो पिछले ऑलमोस्ट 4 साल से उसमें कोई हाइक उसके रेट में, इंटरेस्ट में या फिर रिटर्न्स में नहीं हुआ है। ये बेस्ट है, किसको बेस्ट है, जिसका ATC का लिमिट एग्जॉस्ट हुआ है वो लोग उसको ले तो उसको सेविंग के लिए तहत पर काम आ सकता है। उसके बाद हम देखेंगे 8वें नंबर पर क्या है, तो पेंशन प्लान है, उसको 3 स्टार्स मिला है। रिटर्न देखा गया तो काफी अच्छा है, 7 से लेकर 14% तक, लेकिन उसका लॉक इन जो है तो रिटायरमेंट लग, क्योंकि उसका नाम ही पेंशन प्लान है। वर्क लाइक्स ये भी वर्क करता है जैसे यूलिप्स काम करता है, जैसे कि मैंने कहा आपको ELSS और के NPS काम करता है। लेकिन विषय ऐसा है कि जो टैक्स का जो बेनिफिट वो 2 चीज में दिया है, इसमें जिसमें NPS में और यूलिप्स में, तो मानो इसमें पेंशन प्लान में उन्होंने नहीं दिया है, इसलिए उसका टैक्स एफिशिएंसी थोड़ा कम है। चल रहा है कि उसको बेनिफिट मिले ATC CD का टिल विथ सेम इंश्योरेंस। अगर वो पेंशन प्लान दिया ही जाता है एज ए इंश्योरेंस प्लान, तो आपको जब तक वो मैच्योर नहीं होगा वो प्लान को, इंश्योरेंस प्लान को स्टिकअप रहना पड़ता है, उसको छोड़ के वो नहीं चलेगा। उसके बाद हम देखेंगे NSC जो होता है या टैक्स सेविंग FD जो होता है, उसमें भी रिटर्न 7 से लेकर 8% तक है। लॉक इन 5 इयर्स का है। इंटरेस्ट इज टैक्सेबल, उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल है जो मिलता है। और इसीलिए ये जो है, अगर कोई बंदा 30 के स्लैब में टैक्स भरता हो और उसने इस पर इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली उसका इंटरेस्ट जो रहेगा 7, 8, 15 या 8 तक नहीं जाएगा, तो वो सीधा 5% तक आ जाएगा। तो ये बात आप समझ में रखो, ध्यान में रखिएगा, इसीलिए उसको 2 स्टार है। और लास्ट में जो होता है, काफी सालों पहले उसको बहुत पसंदीदा सबका जो रहा है वो है लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज, वो 10 नंबर पे गई है और उसको 1 ही स्टार दिया गया है। क्यों दिया गया, उसका रिसेंट अगर रिटर्न देखें तो 5 या
6 से आगे नहीं है। लॉक इन उसका 5 इयर्स का मिनिमम होता है और उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है और जो उसका रिटर्न होता है वो दोनों भी बहुत लो है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में, वेरी लो है। बट प्योर इंश्योरेंस अगर इसके तहत आप अब देखिए कि कोई इन्वेस्टमेंट का जरिया या टैक्स सेविंग का जरिया देख के उसको इन्वेस्ट ना किए, फिर कोई खाली प्रोटेक्शन के तहत पर हम देखें और प्योर इंश्योरेंस अगर ले तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा हो सकता है वहाँ पे इंश्योरेंस का। वो चीज़ अलग है, वो चीज़ में हम कोई और वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं समअप करता हूँ पूरे के पूरे 10 जो है तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एनपीएस बताया था, ईएलएसएस बताया था, यूनिट्स की पॉलिसीज बताया था, सुकन्या जो है, एसएस है, रिटायरमेंट की एमएफएफ जो है, पीपीएफ है, पेंशन फंड्स जो है प्लान्स में जो एनएससी और लाइफ इंश्योरेंस, ये चीज़ें हैं। आप आपकी जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है वो चेक करके आपको जो भी चीज़ें अच्छी और सूट होगी या फिर जिसकी आवश्यकता ये है वही आप लेना आपके लिए सही मायने में अच्छी बात रहेगी। वीडियो में ये बता दिया है मतलब ये अच्छा है और हम ले, ऐसा नहीं है। आप आपके तौर पर आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल को जांच कर स्कैन करके एक बार आपका जो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर होगा उसे पूछ कर ही आप अगर आगे जाए तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, आपको उसको फ्यूचर में डेफिनेटली बेनिफिट होता है। आज की वीडियो में मैं यहाँ तक ही बोलूँगा। अगर फिर एक बार आप सभी को मेरी गुजारिश है, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो और पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भेजिएगा। ये पूरा इसका डिटेल आर्टिकल मैं अपने टेलीग्राम चैनल इन्वेस्ट फॉर टुमारो जो है तो वहाँ पे मैं पोस्ट करने वाला हूँ। वीडियो के बाद आप ज़रूर उसको पढ़िएगा, डिटेल में जानकारी लीजिएगा और वो चैनल जो है टेलीग्राम उसको भी आप ज्वाइन कीजिएगा। आप सभी को इस वीडियो में यहाँ तक ही रुकता हूँ। थैंक यू सो मच।